देखो क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 3.2 अ मैन sold 400 rupees 20 share of a company paying 5% at rupees 80। ठीक है, मतलब क्या है? अ मैन सोल्ड 400 मींस नंबर ऑफ शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 400 रुपीज 20 शेयर ऑफ ए कंपनी। जो 20 रुपीज का शेयर है वो उसने 18 रुपीज में सेल किया। 20 रुपीज का शेयर तो नॉमिनल वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इज इक्वल टू ₹20। ठीक है, 18 रुपीज का सेल किया है तो मार्केट वैल्यू है 18 रुपीज। ठीक है, विच इज इक्वल टू 18 रुपीज। और कंपनी पेइंग यानी कि वो क्या दे रही है? डिविडेंड। डिविडेंड कितना दे रही है? 5%। ओके, लिख लिया जो हम इंफॉर्मेशन दी। अब आगे क्या पूछा है? ठीक है, एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड। ठीक है, देखो प्रोसीड तो तब निकलेगी जब उन शेयर को सेल करेगा। ठीक है, तो देखो सेल प्रोसीड निकालनी है तो सेल प्रोसीड क्या जाएगी? सेल प्रोसीड। ठीक है, देखो सेल प्रोसीड का मतलब है कि उसने शेयर कितने के सेल किए। ठीक है, कितने शेयर थे उसके पास? 400। ठीक है, ठीक है, अब उसको कितने का मिला था? सेल प्रोसीड मतलब इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई उसकी? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, यानी कि ₹7,200। ठीक है, तो ये उसकी इन्वेस्टमेंट आ गई। ओके, अब बोल रहे हैं इन सेकंड केस। अब ये जो उसके पास सेल प्रोसीड आई है यानी कि इन्वेस्टमेंट कितनी आ चुकी है उसके पास, जो वो आगे कर रहा है 7,200 इन्वेस्टमेंट आ चुकी है। ठीक है, एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड यानी कि इस चीज को, इसे वो इन्वेस्ट कर रहा है कहां पर? ₹10 शेयर ऑफ अनदर कंपनी पेइंग 7% एट ₹12। जो 10 रुपीज का शेयर था वो 12 रुपीज में इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कि नॉमिनल वैल्यू कितनी है? लिखा ना, प्रोसीड इन 10 रुपीज शेयर ऑफ अनदर कंपनी। जो कंपनी का 10 रुपीज का शेयर है, कंपनी का शेयर है तो वो नॉमिनल वैल्यू है। नॉमिनल वैल्यू वन शेयर इज ₹10। कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है? एट ₹12, 12 रुपीज पर इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कि कितने का ले रहा है वो? 12 रुपीज का ले रहा है, तो यानी कि मार्केट वैल्यू कितनी आ गई? 12 रुपीज। और ये कितना डिविडेंड दे रही है कंपनी? अगली ये डिविडेंड दे रही है 7%। ओके, हाउ मैनी 10 रुपीज शेयर डिड ही बाय? उसने 10 रुपीज के कितने शेयर लिए? 10 रुपीज के शेयर कितने लिए? 10 रुपीज वाले तो इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, 10 रुपीज के शेयर थे। ठीक है, तो उसने कितने लिए? ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखो फार्मूला वही था, इन्वेस्टमेंट नंबर ऑफ शेयर किसमें आता है? इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। ठीक है, इसी में आता है आपके पास। ठीक है, अब देखो यहां से नंबर ऑफ शेयर क्या आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज 7,200 डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू वन शेयर, मार्केट वैल्यू वन शेयर। ठीक है, इन्होंने बोला है ना कि आपने बताना हाउ मैनी 10 रुपीज शेयर। ठीक है, जो 10 रुपीज के शेयर थे वो उसने कितने लिए? ये 10 रुपीज के शेयर ये थे जो उसने 12 रुपीज का लिया था एक। ठीक है, तो 7,200 के उसने टोटल शेयर लिए, एक शेयर 12 रुपीज का लिया, तो नंबर ऑफ शेयर कितना गया? 7,200 अपॉन 12 कितना आ गया? 600। तो उसने 600 शेयर लिए। ठीक है, पहली चीज निकल गई। एंड व्हाट वाज द चेंज इन हिज इनकम? उसकी इनकम में कितना चेंज आएगा? इनकम में चेंज का मतलब है यहां पर उसने कितना कमाया और यहां पर उसने कितना कमाया। ठीक है, तो देखो यहां पर डिविडेंड निकालना है, ये हम पहले भी कर चुके स्टेप का। तो डिविडेंड निकालो, चेंज इन इनकम का मतलब है कि इसे कितना डिविडेंड मिला और इस केस में इसे कितना डिविडेंड मिला। ठीक है, तो यहाँ डिविडेंड क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डिविडेंड इज 5% एंड मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू वन शेयर इज ₹20। और यहाँ कितना डिविडेंड आ जाएगा आपके पास? डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स 600 है यहाँ पर, इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इज 7%, 7/100 एंड नॉमिनल वैल्यू वन शेयर इज 10। सॉल्व कर लो। ठीक है, 0 0 0 0 एंड कितना आ गया?
₹400, यहां उसे 400 मिल रहा है, यहां सॉल्व कर लो, यहां ₹420 मिल रहा है। पहले उसे कम मिल रहा था, अब ज्यादा मिल रहा है, तो उसकी इनकम में इंक्रीज आ रहा है। तो कितना इंक्रीज आ रहा है? इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन हिज इनकम, कितना इंक्रीज आएगा? इज इक्वल टू 420 माइनस 400, इतना इंक्रीज आएगा, यानी कि ₹20 का इंक्रीज। इन्होंने चेंज पूछा है, चेंज का मतलब वही है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। पहले हमें 400 मिल रहे थे, अब हमें 420 मिल रहे हैं, तो कितना चेंज आया? चेंज इन इनकम इज ₹20, ठीक है। और ऐसे देखा जाए तो पहले हमें 400, अब 420, तो हम ₹20 इंक्रीज कर रहे हैं, तो इंक्रीज इन हिज इनकम इज ₹20, तो उसके ₹20 इनकम बढ़ गई है। देखो क्वेश्चन नंबर 19, टू ब्रदर्स ए एंड बी इन्वेस्ट ₹16,000 ईच इन बाइंग शेयर्स ऑफ 2 कंपनीज, ठीक है। देखो 2 ब्रदर हैं, एक ब्रदर ये आ गया ब्रदर ए, ठीक है, एंड ब्रदर बी, ओके। अब देखो क्या लिख रहे हैं, ठीक है। ए एंड बी इन्वेस्ट ₹16,000 ईच इन बाइंग शेयर्स ऑफ 2 कंपनीज, ठीक है। ये भी यहां पर भी इन्वेस्टमेंट, ब्रदर ए कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? ₹16,000, ठीक है। यहां पर भी कितनी इन्वेस्टमेंट है? ₹16,000, ठीक है। ए बाय 3% ₹100 शेयर एट ₹80, ठीक है। ए ने क्या किया? 3% पर ₹100 का शेयर ₹80 में लिया, तो यहां पर ₹100 का शेयर, नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर, देखो ए बायस 3% यानी डिविडेंड दिया, ₹100 शेयर्स एट ₹80, ₹100 का 80 में खरीदा, तो मार्केट वैल्यू गई ₹80, तो नॉमिनल वैल्यू कितनी आ गई? ₹100, एंड मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज ₹80, एंड डिविडेंड इज इक्वल टू 3% दिया। अब आगे बी बायस ₹10 शेयर्स एट पार। एट पार का मतलब क्या है? जो नॉमिनल वैल्यू है और जो मार्केट वैल्यू है वो क्या है? दोनों सेम होंगी, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू देखो यहाँ पे लिखा है बी बायस ₹10 शेयर्स एट पार, ₹10 का शेयर, यानी कि नॉमिनल वैल्यू कितनी दी है आपके पास? नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर आपके पास दी है ₹10, ठीक है। अब लिखा है एट पार, एट पार का मतलब है कि मार्केट वैल्यू भी सेम होगी, तो मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर कितनी आ जाएगी आपके पास? ₹10, यही आ जाएगी। एंड डिविडेंड परसेंटेज आपके पास दी है, डिविडेंड इज इक्वल टू कितना दिया इसमें, ठीक है। इफ दे बोथ रिसीव्स इक्वल डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर, यहां डिविडेंड नहीं दिया है, पर ये लिखा है कि दोनों का डिविडेंड सेम है। इफ दे बोथ रिसीव्स इक्वल डिविडेंड, तो जो इसका डिविडेंड होगा वही इसका डिविडेंड होगा, वो इक्वल होंगे, ठीक है, ओके। देखो डिविडेंड निकालना है, तो देखो डिविडेंड क्या होता है आपके पास? डिविडेंड निकालो, यहां पर डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर। अब एक बात देखो, नंबर ऑफ शेयर तो मेरे पास है ही, तो नंबर ऑफ शेयर तो मैं निकालने पड़ेंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या जाएंगे? नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास? इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो इन्वेस्टमेंट है मेरे पास 16,000 और मार्केट वैल्यू है एक शेयर की ₹80। नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए यहाँ पर? 200। अब यहाँ भी डिविडेंड निकालना, तो यहाँ भी नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे, यहाँ भी निकाल लो। नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट
डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू इज 10, यानी कि यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ गया 1600। ठीक है, तो देखो डिविडेंड कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इज 200, रेट ऑफ डिविडेंड इज 3% एंड नॉमिनल वैल्यू वन शेयर इज ₹100। तो कितना आ गया आपके पास 600 इसका डिविडेंड आ गया। ठीक है, ओके, इसका डिविडेंड निकाल लो, इसका डिविडेंड कितना आ जाएगा इज इक्वल टू, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स इज 1600 इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, मैं मान लेता हूं लेट रेट ऑफ डिविडेंड, बार बार कौन लिखता रहेगा नहीं तो, इज इक्वल टू X%। ठीक है, ये आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा X% मीन्स X अपॉन 100 इंटू नॉमिनल वैल्यू वन शेयर इज ₹10। कितना आ गया आपके पास 160X। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने क्या लिखा है आपके पास, इफ दे बोथ रिसीव्स इक्वल डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर। देखो एंड ऑफ द ईयर दोनों का डिविडेंड क्या होगा सेम, यही तो बोल रहे इक्वल डिविडेंड। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इसका डिविडेंड है 600 किसके इक्वल हो जाएगा, जो इसका डिविडेंड है 160X। दैट इंप्लाइज X इज इक्वल टू 600 अपॉन 160। सॉल्व कर लो इसको, कितना आ गया 15/4%। ठीक है, डिविडेंड निकालना, डिविडेंड परसेंटेज में आएगा एंड विच इज इक्वल टू, ठीक है, 3 to 3/4। ठीक है, 3 to 3/4%। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, इसका डिविडेंड आ गया। ठीक है, तो फिर आप पॉइंट में सॉल्व करें, उसको पॉइंट में भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बातें, ठीक है, तो 3.75% इसका डिविडेंड आ गया। ठीक है, तो ये चीज आई समझ में। देखो इन्होंने जो यहाँ पर दिया था वो हमने लिख लिया। अब उन्होंने यहाँ पूछा था कि जो इसका डिविडेंड है और जो ब्रदर बी का डिविडेंड क्या है वो इक्वल है, तो डिविडेंड निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे, और नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। यहाँ भी निकालो नंबर ऑफ शेयर्स, ये नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ भी निकालिए, यहाँ भी निकालिए, तो यहाँ पर डिविडेंड ₹600 आ गया, और यहाँ पर जो डिविडेंड है वो कितना आ गया 160X। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा मेरे पास 600 अपॉन 160X इज इक्वल टू दिस, तो मेरे पास कितना परसेंट आ जाएगा 3.75% क्या आ जाएगा इसका मेरे पास डिविडेंड आ जाएगा। ठीक है, तो ब्रदर बी के लिए कितना डिविडेंड आ जाएगा 3.75। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, अ मैन इन्वेस्ट रुपीज, ठीक है, 20,020। देखो इन्वेस्टमेंट कितनी है इसकी, इन्वेस्टमेंट दी है आपके पास, ठीक है, ₹20,020 इन बाइंग शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू 26। ठीक है, शेयर्स खरीदने जिसकी नॉमिनल वैल्यू 26 है एट 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम पर खरीदेंगे। ठीक है, देखो नॉमिनल वैल्यू क्या दी आपके पास, नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इज इक्वल टू ₹26। ओके, अब लिखा है इन बाइंग शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ₹26 एट अ 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम पर खरीदेगा, तो मार्केट वैल्यू क्या आ जाएगी, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इज इक्वल टू, ठीक है, 10% प्रीमियम, तो 10% प्रीमियम किस पर लगेगा 26 का 10%, 10% ऑफ 26 यानी कि 10/100 इंटू 26, तो कितना आ गया 2.6, तो 2.6 प्रीमियम पर सेल करेगा, तो 26 प्लस 2.6 मार्केट वैल्यू जाएगी, तो 26 प्लस 10% ऑफ 26, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू 26 प्लस 2.6 रुपीज, यही आएगा, एंड विच इज इक्वल टू कितना आ रहा है 28.60 रुपीज। ठीक है, तो 28.60 रुपीज का सेल करेगा। ओके, ठीक है, डिविडेंड कितना मिल रहा है, द डिविडेंड ऑन द शेयर्स इज 15%, डिविडेंड इज इक्वल टू 15
ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, क्या पूछा उन्होंने, द नंबर ऑफ शेयर्स ही बाइज, क्या निकालना है, फर्स्ट इज नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू क्या था आपके पास, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। इन्वेस्टमेंट यही होती है आपके पास, ठीक है। देखो नंबर ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, फार्मूला तो इन्वेस्टमेंट का यूज हो रहा है, ठीक है। तो देखो इन्वेस्टमेंट कितनी है उसकी, 20,020 एंड मार्केट वैल्यू वन शेयर, मार्केट वैल्यू वन शेयर इज 28.60, ये पॉइंट हटा दो तो ये 100 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। इस जीरो से ये जीरो कट गया, अब इसे सॉल्व कर लो, तो 2143, 2 से किया तो 1001, तो 11 से कट रहा है, 11 1 से 11, 11 3 जा 33, तो ये 91 7, तो कितना आ गया मेरे पास 700। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ रहे हैं मेरे पास, 700 शेयर्स आएंगे, ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, देखो सेकंड पॉइंट में उन्होंने क्या पूछा आपसे, द डिविडेंड ही रिसीव्स एनुअली, डिविडेंड निकालना है आपने, तो डिविडेंड क्या होता है आपके पास, डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स, ओके, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है, इनटू नॉट मार्केट वैल्यू, इट इज नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर, ठीक है। जितने बार फार्मूले लिखोगे उतनी आपको याद होंगे। नंबर ऑफ शेयर्स आर 700, रेट ऑफ डिविडेंड इज 15% एंड नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इज ₹26, ये दिया आपके पास, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, तो 20 से 20 कट गए एंड विच इज इक्वल टू 7 इंटू 39 एंड विच इज इक्वल टू 0, तो 2730 रुपीज आ जाएंगे, ठीक है। तो 2730 रुपीज क्या आ जाएगा, डिविडेंड। ये सेकंड पार्ट भी हो गया, फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया। नाउ थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में आपसे क्या पूछा है मैंने, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ही गेट ऑन हिज मनी, उसे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा उसकी मनी पर, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। आपने जो पैसे जमा करवाए, ठीक है, तो आपको कितने पैसे मिले वो परसेंटेज में पूछे हैं, उसे कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ये रिटर्न परसेंटेज की बात कर रहे हैं। ये पूछे द रेट ऑफ इंटरेस्ट ही गेट्स ऑन हिज मनी, उसको अपनी मनी पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो आपको अपनी मनी पर कितना प्रॉफिट हुआ उसे परसेंटेज की फॉर्म में पूछ रहे हैं, दैट मीन्स वो रिटर्न परसेंटेज पूछ रहे हैं। तो देखो रिटर्न परसेंटेज क्या होती है आपके पास, इनकम डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट into 100%. Now what is income? Income is यानी डिविडेंड 2730 and investment is 20020 and into 100%, ये चीज आ रही है, ठीक है। इससे सॉल्व कर लो, ठीक है। 0 से 0 कट रहा है, ठीक है, और किससे कटेगा ये कटेगा आपका 11 से कट जाएगा, 11 2 ना, ठीक है, 11 से नहीं कट रहा है ये, तो इसको काट लो 13 से, 13 2 26, 13 1 13 एंड तेरा 154, ठीक है, ये आ गया। अब 7 से कट जाएगा, 7 2 14, 7 2 14 7 3, ठीक है, दिस इज 50 एंड 11, तो ये मेरे पास आ रहा है 150/11% एंड विच इज इक्वल टू, ठीक है, 13 to 7/10%, ठीक है। तो मेरे पास रिटर्न परसेंटेज कितनी आ जाएगी, 13 to 7/10%, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन ठीक करना है इसमें, ओके।
ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन थे, ये एक्सरसाइज आपके पास खत्म हो चुकी है। ओके।